क्लास 10 हम आप लोगों को धूमकेतु पढ़ा रहे थे। गुणाकार मूले का लिखा हुआ एक निबंध हमने बताया था कि धूमकेतु के विषय में तीखे ब्राही का क्या मत है, तीखे ब्राही ने क्या सिद्ध किया। हम यहाँ तक पढ़ा दिए थे कि तीखे ब्राही ने 1577 में सिद्ध किया कि धूमकेतु पृथ्वी से बहुत दूर है और यहाँ तक कि चंद्रमा से भी अधिक दूर है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब आइए आइजैक न्यूटन का एक दोस्त जिसका नाम था एडमंड हेली। याद रखिएगा, एडमंड हेली का जन्म 1656 में हुआ था। न्यूटन का दोस्त था। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के प्रकाशन में हेली का बहुत बड़ा हाथ है। आपको मालूम होगा न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था, ठीक है, और इसमें कहा जाता है कि हेली का बहुत बड़ा हाथ है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के प्रकाशन में। धूमकेतु अध्ययन करते हुए हेली ने इस परिणाम में पहुंचा कि दूसरे ग्रहों की तरह, दूसरे प्लैनेट्स की तरह धूमकेतु भी हमारे सौर मंडल के एक सदस्य है और वो सूर्य की परिक्रमा करता है। हेली ने धूमकेतु का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इस परिणाम में पहुंचा कि दूसरे ग्रहों की तरह, ग्रह का मतलब होता है प्लैनेट, दूसरे ग्रहों की तरह धूमकेतु भी सौर मंडल का एक सदस्य है और ये भी क्या करता है, सूर्य का परिक्रमा करता है। क्योंकि पुराने जमाने में धूमकेतु क्या माना जाता था, एक विनाशक समझा जाता था। पुराने जमाने में लोग धूमकेतु से डरते थे। और पुराने ग्रंथों में इसकी जानकारी मिलती है। तो हेली ने क्या किया कि सबसे पहले पुरानी जानकारी को अध्ययन किया। यानी हेली ने सबसे पहले देखा कि धूमकेतु आसमान में कब कब दिखाई दिया। तो हेली ने देखा कि धूमकेतु आसमान में 1531 में दिखाई दिया। याद रखिएगा बच्चे, 1531 में हेली ने देखा कि आसमान में धूमकेतु दिखाई दिया। फिर 1531 के बाद फिर 1607 में दिखाई दिया और 1682 में 1682 में बराबर ये प्रश्न पूछता है, हेली ने अपने आंखों से ये धूमकेतु आसमान में देखा। 1682 में इन्होंने स्वयं एक धूमकेतु को देखा था। याद रखिएगा, हेली ने